पब्लिक इंटरेस्ट में आप पटियाल आपको किसान आंदोलन के अंदर की खबर बताएगा। पहले दिन से ही किसान आंदोलन के बारे में पटियाल हर खबर आपको सबसे पहले दे रहा है। लेकिन पहले मुझसे आपको एक बात करनी है। गालिब का एक शेर है, ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। आप कहेंगे पटियाल शायरी के मूड में है। ये मूड मेरा नहीं है, किसानों का है, जिन्हें सरकार ने एमएसपी का मिनी मॉडल दिया और उस पर अब महाभारत छिड़ने की पूरी आशंका है। कल किसानों ने 23 की जगह 5 फसलों पर एमएसपी का सरकारी ऑफर ठुकरा दिया। अब किसान अपने पिंड नहीं लौटेंगे, 21 फरवरी को दिल्ली जाएंगे। पंजाब हरियाणा के किसानों को यूपी किसान यूनियन का भी साथ मिला है। ट्रैक्टरों के मुंह दिल्ली की तरफ मुड़ गए हैं। किसानों ने बड़ी तगड़ी तैयारी कर ली है। हर बाधा को तोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। सारी तैयारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज पटियाल के पास हैं, वो आपको दिखाएंगे भी। लेकिन इस खबर को लगातार देख रहे दर्शकों के मन में कुछ अहम सवाल होंगे, उनका जिक्र करना यहां बहुत जरूरी है। एमएसपी पर लीगल गारंटी का मतलब क्या है? एमएसपी पर कानून का क्या मतलब है? 23 फसलों पर पहले ही एमएसपी है, सरकार गारंटी देती है, तो क्या किसान देश के कुल कृषि उत्पादन की खरीद की गारंटी मांग रहे हैं? कुल उत्पादन खरीदने के लिए सरकार की क्या सीमा है? सरकार ने 5 फसलों पर फुल गारंटी का पासा फेंका, लेकिन किसान चाल समझ गए। खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों को आभास हो गया कि सरकार की कॉन्ट्रैक्ट वाली अंगीठी में उनकी दाल नहीं गलने वाली। सरकार अभी डिफेंसिव मोड में है, लेकिन किसान फ्रंट फुट पर खेलने के लिए रेडी हो चुके हैं। किसानों ने कह दिया है, खून खराबा होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि बंदूक हमारे हाथों में नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में है। तो क्या यह एमएसपी पर महासंग्राम का सिग्नल है? तो मान लीजिए एक तो डाइवर्सिफिकेशन के तहत बीज लेगा और एक इधर पहले से ही उसी फसल को बीज रहा है, तो उसको तो कोई लाभ ना होगा। उसकी तो वो छोड़ देंगे कि भाई आप तो डाइवर्सिफिकेशन में नहीं आता, डाइवर्सिफिकेशन में तो ये आया है। तो ये सरकार की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सरकार पूरे देश के किसानों के साथ है। सरकार ने उनको एमएसपी पे ऑप्शन दिया था, अभी भी उनकी कुछ मांगे हैं, अभी भी बहुत सारी मांगों पर उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन सरकार बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी है। जो मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता, पीसी में और बात बोली जाती है। सरकार ने जो बात कही थी कि अन्य मांगों पर हम विचार करके बताएंगे, तो पहले वो बताए, नहीं तो आगे बढ़ने की हमारी मजबूरी होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना ही सरकार का एक सर्वोपरि दायित्व है। तो यदि उसमें सरकार को लगता है कि स्थिति बेकाबू हो सकती है, यदि बिल्कुल खुले तरीके से छोड़ दिया, तो वो उनकी सोच है। यानी किसान झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। सरकार और किसानों के बीच पेच कहां फंसा है? सरकार और किसानों के बीच बात क्यों नहीं बन पा रही है? पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में इसका भी पूर्ण परीक्षण करेगा। सबसे पहले देखिए विरोध की दीवार है कहां पर। सरकार कहती है गेहूं, धान, मक्का, कपास और 3 दालों पर खरीद की गारंटी देने के लिए हम तैयार हैं। किसान 23 फसलों के कुल उत्पादन की खरीद पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। सरकार कहती है कि जैसे गेहूं और चावल एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है, उसी तरह तीनों दाल, मक्का और कपास को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड और एनसीसीएस राज्य सरकारों के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीद लेंगे। अभी सरकार 23 फसलों पर खरीद का कानून बनाने की स्थिति में नहीं है। किसान कहते हैं जिन 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है, उन सब फसलों की खरीद के लिए कानून बनाए, ताकि किसान की 23 फसलों को सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर ही खरीदे। ये दीवार टूटती नहीं दिखती। इससे आगे जाए उससे पहले हम आपको किसानों के दिल्ली मार्च की तैयारी दिखाते हैं।
किसान आंदोलन का रुख बदलने वाली पहली तस्वीर देखी। ट्रैक्टर पर लगे बड़े बड़े पंखे, और जब ये पंखे चलेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस के आंसू गैस के गोले धुआं धुआं हो जाएंगे। इधर गोला गिरेगा, उधर पंखा गोले की हवा निकाल देगा। जब आंसू गैस के गोले जो है वो कल छोड़े जाएंगे तो वो आंसू गैस के धुएं को जो है वो दूसरी साइड में करने के लिए ये बड़े पंखे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो गैस के वो गोले छोड़ रहे हैं वो धुआं आंखों में माता डाल, इसलिए ये ला कर किसान आंदोलन का रुख बदलने वाली दूसरी तस्वीर देखिए। लोहे का ये पंजा जब बोल्डर पड़ेगा तो दिल्ली कूच का रास्ता बनेगा। टैंक की तरह दिखने वाली ये जेसीबी बहुत खास है। स्टील और लोहे के पहियों से लैस है। आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए चारों तरफ लोहे की चादर और जालियां लगी है। शंभू बॉर्डर पर ऐसी दो हाईटेक जेसीबी मशीन मोर्चा संभाल चुकी है। देख सकते हैं आप कैसे तैयारी जो है की जा रही है। और बता दें, ये जो पोकलैंड मशीन लाई है ये फोर्टिफाइड है, इसमें मेटल लगा है ताकि जो शख्स इसको चलाएंगे उनको गोलियों का, आंसू गैस का कोई असर ना हो। जेसीबी का जो टायर है उस जेसीबी के टायर पर भी इसी तरीके से जो है वो स्टील की जो मोटी चादर है वो यहाँ पर जो है वो वेल्डिंग की गई है यहाँ पर, और ताकि जो है वो इस पूरी मशीन को जो है वो मजबूती मिल सके। किसान आंदोलन का रुख बदलने वाली तीसरी तस्वीर और भी पावरफुल है। किसानों के दिल्ली कूच की राह में आंसू गैस के गोले दुश्मन बनकर खड़े हैं। ये बोरियां देखिए, शंभू बॉर्डर पर इनकी भरमार है। पता है क्यों? क्योंकि उधर से आंसू गैस का गोला चलेगा और इधर इन गीली बोरियों से किसान गोले का दम निकाल देंगे। देखिए, जहां आपकी नजर जाएगी वो इसी तरीके के जो बोरे हैं, जो टाट के बोरे हैं वो आपको जो है वो दिखाई देंगे, और इसको जो है ना सिर्फ आंसू गैस के जो गोले आएंगे उस पे डालने की तैयारी है, बल्कि अपने सर पे, अपने माथे पर और आंखों को भी गीला करेंगे जो है वो इसी तरीके से। ये मास्क है हमारे, हम आर्टिफिशियल नहीं है, हम रियल हैं। रियल जो किसान होता है, जो पैली में काम करता है, उसको जब धूल मिट्टी और हम जब तूड़ी समझते हैं आप क्या होती है, जो चारा बनता है पैलियों में, जब वो हम काम करते हैं तो हमारे पास यही मास्क होते हैं। गजब की तैयारी है। महिला किसान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने लंगर लगाया है, गन्ने का जूस पिलाया जा रहा है। ताकत जुटा ली है, हिम्मत बढ़ा ली है, तैयारी कर ली है। अब कल का सूरज नई किसानों की नई दहाड़ देखेगा। किसानों का प्रण अटल है, दिल्ली जाएंगे, जरूर जाएंगे। उधर किसानों की मोहलत खत्म हो रही है और इधर किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आया है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि हम सब मिलकर संवाद से समाधान निकालेंगे। ये कृषि मंत्री की बड़ी बात आई है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि देश के लोग शांति चाहते हैं, क्योंकि कल किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, इसलिए ये अहम बयान हो जाता है कृषि मंत्री का। संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे। सही कहा कृषि मंत्री ने कि देश की खुशहाली के लिए सब शांति चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। और पटियाल की ये अपील है आप सब लोगों से कि हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए, शांति बनाए रखें। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि किसानों का मसला आखिर हल कैसे होगा, इसको कैसे आसानी से शांतिपूर्वक ढंग से इसका समाधान करना है। सरकार इसके लिए भी कोई नया फॉर्मूला निकाले ताकि बातचीत चलती रहे। किसानों के तेवर अभी तल्ख हैं और तैयारी तगड़ी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। किसानों के समर्थन में पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस पर ही दावा बोल दिया। खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पूछा गया, शंभू बॉर्डर पर निहत्थे किसानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ रही हैं? पुलिस से भी हाथापाई हो गई वहां पर। चंडीगढ़ पुलिस ने क्या किया फिर? कई लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे सीएम हाउस के बाहर, उनको हिरासत में ले लिया। प्रोटेस्ट करना आए हैं क्योंकि
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਨਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈਲਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ और इसलिए ਅਸੀਂ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परगट सिंह को आपने हॉकी के मैदान में देश के लिए गोल करते हुए देखा होगा, लेकिन अब पंजाब के किसानों के लिए हरियाणा की पिच पर खेल रहे थे और गोल किस तरफ जाएगा शायद ये पुलिस को ही मालूम होगा। 8 दिन और 4 बैठकों के बाद बात घूम फिर कर एमएसपी के मुद्दे पर जाकर अटक जाती है। हम भी 3-4 दिनों से यही बात कर रहे हैं, जिसके लिए किसान कानूनी ढाल यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी वाले कानून की डिमांड इसलिए है ताकि किसान की हर फसल एमएसपी पर बिके। एमएसपी से कम पर उत्पादन की खरीद गैर कानूनी होगी। सवाल है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी से होगा क्या? इसका जवाब है हर फसल एमएसपी पर ही बिके। कम दाम पर अगर बिक्री होगी तो वो गैर कानूनी यानी कानूनन नहीं होगा। सवाल दूसरा एक और भी है कि एमएसपी पर कानून का मतलब क्या है, यानी कानून क्यों चाहते हैं? जवाब है पूरी उपज की खरीद की जाए और सरकार किसान से कुल उत्पादन जितना भी हो उसे खरीदे। तीसरा सवाल, फसल खरीद की सरकारी सीमा क्या है? जवाब है अभी कोई खरीद सीमा तय नहीं है। सरकार पूरी उपज खरीद के लिए बाध्य नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में एक और सवाल है जो आप भी जानना चाह रहे होंगे और आपके मन में भी होगा। अगर किसानों की सारी मांगे मान ली जाएं तो क्या महंगाई बढ़ जाएगी? पटियाल रोज आपसे कहता है मैं हर मामले का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन सटीक जानकारी आपको देना मेरा फर्ज है। जानकार मानते हैं महंगाई बढ़ेगी या नहीं, ये जानकारों से ही पूछते हैं। 5वां राउंड जब बैठेगा तो मुझे लगता है बातचीत से हल निकल आएगा और वो इसलिए निकल आएगा क्योंकि कॉटन पे, पल्सेस पे, इस पे जो है और शुगर पे कॉमर्स मिनिस्टर ने बड़ा खुल के कहा है कि आप भाई जितना उत्पादन कर सकते हो हम 100% बाई करने का अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हैं। तो इसमें जो लीगालिटी का इशू है वो शामिल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा लेकिन सरकार पे बाइंडिंग होगा। तो इसलिए किसानों को ये ग्रुप्स को लगेगा कि भाई जो मिल रहा है कोड ऑफ कंडक्ट कहीं लागू हो जाए वो भी ना मिले तो उससे पहले इसको ले लो। लेकिन अगर कहीं पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें ज़्यादा हुए और किसानों का खुद का दबाव बढ़ गया तो जो पॉजिटिविटी है भी उस पर 1 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे हो सकते हैं। ये रिस्क एक बनी हुई है। पिछले 7 दिन से 3 चीजें सुर्खियों में है। पहला किसान, दूसरी एमएसपी और तीसरी सरकार। आप भी रोज समाचार पत्र पढ़ते होंगे, खबरें भी देखते हैं। एमएसपी पर सरकार लीगल गारंटी देने से क्यों बच रही है? आज पटियाल आपके इसी टेढ़े सवाल को आसान भाषा में समझाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या बताती है? वो रिपोर्ट कहती है सरकार कृषि के जिस क्षेत्र को जितना सपोर्ट करती है वहां ग्रोथ उतनी ही कम है और जहां पर सरकार का समर्थन नहीं है वहां पर ग्रोथ ज्यादा है। आप आसानी से समझ सकें इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल ग्राफिक्स बनवाया है, उसकी नजर से देखिए। अब सरकार एमएसपी बढ़ाने के सरकार के खिलाफ क्यों है? क्यों एमएसपी बढ़ाना नहीं चाहती सरकार? ये आपकी स्क्रीन पर देखकर अब आपको समझ आएगा। मछली पालन का हाल देखें तो इसे सरकार से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन इसकी ग्रोथ कितनी है? 8.97%। दूध क्षेत्र में सरकार से थोड़ा ही समर्थन है, लेकिन ग्रोथ रेट कितना है? 5.84%। अगर सब्जी फल की बात करें तो इसमें एमएसपी नहीं है, सरकार का समर्थन भी ना के बराबर है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी ग्रोथ कितनी है? 3.47% से ऊपर। अब इससे ठीक उल्टा जिन फसलों पर सरकार एमएसपी दे रही है, सब्सिडी दे रही है, उनमें ग्रोथ कम है। बताते हैं आपको कैसे। चावल, गेहूं, गन्ना और कपास की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में सिर्फ 1.39% ग्रोथ हुआ है उनमें। और दूसरी बात, मोटा अनाज जैसे दाल, तिलहन की ग्रोथ एमएसपी मिलने के बावजूद भी कितनी है? 2.44%। शायद यही वजह है कि सरकार एमएसपी पर लीगल गारंटी देने के पक्ष में नहीं है। एमएसपी की हकीकत क्या है? पटियाल आपके लिए इसका भी जवाब ढूंढ कर लाया है। जिन 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है उनमें गेहूं और धान की एफसीआई राज्य स्तरीय मंडी बोर्ड के माध्यम से खरीद करता है।
गन्ने की बात करें तो राज्य सरकार के जरिए चीनी मिलें गन्ना खरीदती हैं, जो भी किसान उगाता है उसे। कपास के उत्पादन पर 25% हिस्सा केंद्र खरीदता है, बाकी कपास किसान खुले बाजार में बेच देता है। सरकार ने एमएसपी पर जो मिनी पैकेज दिया उसमें कहा कि कपास का पूरा उत्पादन सरकार खरीद लेगी और 3 दालों को एनसीसीएफ खरीदेगा, नेफेड खरीदेगा। बाकी 18 फसलों पर सरकार ने कोई गारंटी नहीं दी है खरीद की। किसानों का एक और दर्द है, पंजाब की मंडियों में एमएसपी की प्रक्रिया ठीक है, इसलिए बाहर के राज्यों का अनाज पंजाब की मंडियों में बिकने के लिए पहुंच जाता है। इससे पंजाब के किसानों को घाटा होता है, जैसे कोरोना के वक्त हुआ था। पंजाब के कुल अनाज के उत्पादन से ज्यादा फसल पंजाब की मंडियों में बिकी, तब भी बवाल हुआ था। मुझे याद है, कहा गया था कि 185 लाख टन अनाज पंजाब में पैदा होता है और बिका कितना था? 2,02,000 टन। भाई 17 लाख टन फालतू पंजाब की मंडियों में कोरोना के दौरान कैसे आ गया? इस बात को लेके अब सीबीआई जांच तक हो रही है। कई बड़े लोगों पर गाज आई। बड़े राज्यों में एमएसपी पर कितना अनाज खरीदा जाता है, इसके आंकड़े भी मैंने आपको जुटा कर दिए हैं। 2020-21 की बात करें, पंजाब हरियाणा के 201 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। एमएसपी पर कीमत कितनी थी? 39,000 करोड़ रुपए थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे 13 राज्यों में सरकार ने 189 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। एमएसपी पर कीमत 36,000 करोड़ रुपए थी। यानी 13 राज्यों के मुकाबले पंजाब हरियाणा से 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा का गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया। अब धान की बात कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा से सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए का 260 लाख मीट्रिक धान खरीदा था। अन्य 20 राज्यों से 1,15,000 करोड़ की कीमत पर 610 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान खरीदा गया। यही वजह है कि सरकार एमएसपी पर किसानों को फुल गारंटी देने से कतरा रही है। लेकिन मसले का हल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसान भरोसे की गारंटी पर अब मानने वाला नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।